अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब शहनशाह अपने घोड़े पर सवार होकर पागलों की तरह अकेला ही उरहान साहब के पास पहुंच आया था और घोड़े से नीचे उतरकर कहता हुआ आगे बढ़ता है, उरहान तुम मुझे हिसाब दोगे, तुम मुझे हिसाब दोगे। उरहान साहब कहते, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे शहनशाह, लेकिन इतनी जल्दी तवक्को नहीं थी। और फिर शहनशाह एक जानब देखते हुए कहता, नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ। और पागलों की तरह बातें करने लग जाता है, नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ। उसे इस तरह देखकर सब हैरान होते हैं। और फिर शहनशाह एक जानब देखता है जहां उसे अपना बेटा नजर आता है। उसे देखते हुए कहता, मेरे बेटे, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। उरहान साहब, अलाउद्दीन साहब शामिल और बाकी सब उसे इस तरह देख रहे होते हैं कि वो जैसे खुद से ही बातें कर रहा हो। शामिल पूछता, ये कहाँ देख रहा है भाइयों? और फिर शहनशाह को पुकारता है। उसे इस तरह देखकर खलील कहता, इसकी हालत मामूल के मुताबिक नहीं है मेरे सुल्तान। और फिर शहनशाह अपने बेटे को देखते हुए कहता है, मेरे बेटे। तो यजीद उसे कहता, अब सब खत्म हो गया है, अब इस रास्ते से वापस आ जाओ। शहनशाह कहता, खत्म नहीं हुआ बेटा, नहीं खत्म हुआ। जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते ये खत्म नहीं होगा बेटा, खत्म नहीं होगा। और फिर उसका बेटा यजीद गायब हो जाता है तो कहता है, बेटा तुम कहाँ गायब हो गए हो, तुम कहाँ गायब हो गए हो? और आस पास दिखने लग जाता है और कहता है, बेटा तुम कहाँ गए तुम कहाँ हो बेटा, मेरे बेटे तुम कहाँ हो? और पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उरहान साहब और बाकी साहब उसे मुसलसल इस तरह देख रहे होते हैं। और फिर शहनशाह कहता, बेटे ये नहीं हुआ, ये फिर से नहीं हुआ। और एक बार फिर उसे यजीद नजर आ जाता है और कहता है, बेटा मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया है बेटा। तो यजीद कहता, मेरे मुस्तकबिल का सूरज गुरूब हो चुका है बाबा, हम जंग हार गए। तो शहनशाह कहता, हम नहीं हारे बेटा। यजीद कहता, तुम जंग हार गए हो। शहनशाह कहता, हम नहीं हारे, जब तक हम अपना हक ना ले लें ये जंग खत्म नहीं होगी बेटा। यजीद कहता, मेरी माँ तुम्हारी लालच की भेंट चढ़ गई। शहनशाह कहता, मैंने नहीं किया। और उस लम्हे को याद करता है जब उसकी माँ शहनशाह को झंझोड़ते हुए कह रही थी, तुम उसे बचा नहीं सके, तुमने उसे जला डाला, तुम अपने ही बेटे के कातिल बन गए हो, तुमने क्या किया? तो शहनशाह ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा था, मैंने नहीं किया। और फिर इस लम्हे को याद करने के बाद शहनशाह कहता, मैंने नहीं किया, मैं अपनी ही खातून को कभी कत्ल नहीं कर सकता था। यजीद कहता, खत्म हो गया। शहनशाह कहता, खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। यजीद कहता, आपने मुझे मार डाला, अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी हवस के हाथों आपने मुझे मार डाला। शहनशाह कहता, मैंने ऐसा नहीं किया। और घुटनों के बाल आ जाता है और रोते हुए चीखते हुए कहता है, मैंने नहीं किया, मैं अपनी औलाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, मैं अपनी औलाद को कभी कत्ल नहीं कर सकता था, मैं अपने बच्चे का कातिल नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और अपना माथा जमीन पर रेंगता है। उसे इस तरह देखकर सब लोग अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल लेते हैं। और फिर इसके बाद शहनशाह को अपना बेटा यजीद जमीन पर मरा हुआ नजर आता है और वो उसके पास जाते हुए कहता, मेरे बेटे। और उससे लिपटता है। दरअसल वो जमीन से लिपट रहा होता है और कहता है, मेरे बेटे। इसी दौरान नाजरीन हम देखते हैं कि उस्मान साहब उसके पास आते हैं। उस्मान साहब का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, अलबत्ता लबास दिखाया जाता है। शहनशाह उस्मान साहब की जानब देखता है और कहता है, हजूर, मेरे हजूर, मैं अपना बेटा खो चुका हूँ, मेरे हजूर, मैं अपना बेटा खो बैठा हूँ, मैंने अपना बेटा खो दिया है। उसे इस तरह देखकर जरकुता गुस्से से कहता, बस बहुत हो गया, और आगे बढ़ता है। तो उरहान साहब जरकुता को रोक देते हैं, जबकि शामिल और अलाउद्दीन भी उसे पीछे हटाते हैं। और फिर शहनशाह उस्मान साहब की जानब देखता है और कहता, आप क्या कह रहे हैं मेरे हजूर? क्या हम मेरे बेटे को ढूंढ सकते हैं? अगर हम तलाश करें तो क्या वो मिल जाएगा? हम उसे ढूंढ लेंगे ना मेरे हजूर, मेरे बेटे को हम ढूंढ लेंगे मेरे हजूर, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। और उठता है और उरहान साहब की जानब बढ़ता है और उरहान साहब के पास आकर कहता, मेरे बेटे, मैं अपना बेटा खो चुका हूँ। और मुसलसल रो रहा होता है और कहता है, लेकिन मेरे हजूर ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे बेटे को तलाश कर लेंगे। मेरे उस्मान साहब एक बहादुर इंसान है, मेरे सरदार एक बहादुर इंसान है, मेरे सरदार अपना वादा निभाते हैं, वो मेरे बेटे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो सुल्तान कहते, फिक्र न करो, तुम बहुत जल्द अपने बेटे से मिल जाओगे, बिल्कुल फिक्र ना करो। और शहनशाह उरहान साहब के साथ लिपट कर रोने लग जाता है और घुटनों के बाल आ जाता है। जबकि जरकुता निहायत गुस्से के साथ एक बार फिर उसकी जानब बढ़ने लगता है तो शामिल उसे रोकता है। और फिर इसके बाद उरहान साहब जरकुता के पास आते हैं और कहते हैं, ए अकल वालो, कसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, हमारा कसास तो अगली जिंदगी पर छोड़ दिया गया है। जबकि शहनशाह मुसलसल रोते हुए कह रहा होता है, ये दोबारा नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा दोबारा नहीं हुआ,
दोबारा ऐसा नहीं हुआ। जबकि इधर बोर्सा में हम देखते हैं कि नतासिया ड्राइंग बनाते बनाते अपनी ही मेज पर सो रही होती है कि फातिमा उस कमरे के अंदर दाखिल होती है और उसके पास आती है। फातिमा को देखकर नतासिया उठ खड़ी होती है। फातिमा उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके लिए दूध लेकर आई हुई होती है और पूछती, क्या तुम अपनी माँ के बारे में सोच रही हो? तो नतासिया कहती, वो अब कभी वापस नहीं आएगी, है ना? क्या वो अब कभी मेरे बाल नहीं संवारेगी और मुझे कहानियां नहीं सुनाएगी? मेरा तो बाबा भी नहीं है, वो आदमी मेरा बाप नहीं था, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। फातिमा उसे दूध देते हुए कहती, ये पी लो। जब मेरे भतीजे उदास होते हैं तो मैं हमेशा उन्हें दूध पिलाती हूँ। मैं चाहती हूँ उनके मुंह में मिठास रहे ताकि उनका दर्द कुछ तो कम हो जाए। चलो पी लो। और फिर अनास्तासिया उसे पी लेती है और पूछती, अब मैं क्या करूंगी? फातिमा कहती, अनास्तासिया अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम हमारे साथ रहो। अनास्तासिया पूछती, कैसे? क्या आप मेरी माँ बन जाएंगी? फातिमा कहती, मैं तुमसे ये तो नहीं कह रही कि अपनी माँ को भूल जाओ, लेकिन चूंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था इसलिए अब तुम मेरी अमानत हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपने बच्चों से मुख्तलिफ सलूक नहीं करूंगी। और फिर उसका हाथ थामते हुए कहती, क्या तुम मेरे और एवरानोस साहब के साथ रहना पसंद करोगी? तो अनास्तासिया कहती, जी हाँ करूंगी, लेकिन अगर वो आदमी मुझे ना चाहे तो? फातिमा कहती, वो जरूर चाहेगा, यकीनन चाहेगा। तुम जैसी प्यारी बच्ची को कौन नहीं चाहेगा? हाँ। और उसे गले से लगा लेती है। जबकि दूसरी जानब समांद्रा किले में हम देखते हैं कि शहनशाह और आंद्रियास शतरंज की खेल खेल रहे होते हैं और शहनशाह एक चाल चलता है और कहता है, शाह। तो आंद्रियास भी दूसरी चाल चलते हुए कहता, सलानीक और अस्कुदार में मौजूद जंगी कश्तियां बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुकी हैं। आलिजाह आपकी फौज पेशकदमी के लिए तैयार है। और फिर शहनशाह अपनी दूसरी चाल चलता है और कहता है, शाह मात। आंद्रियास कहता, आप फिर जीत गए। शहनशाह कहता, मैं हमेशा जीतता हूँ, ये बात कभी ना भूलना। अगर तुम अपने दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हो तो तुम्हारा हथियार भी इसी की तरह वार करना चाहिए। और फिर दोनों नक्शे के पास पहुंचते हैं तो शहनशाह कहता, बुरहान बरसों से हम पर इसी तरह हमले करता आया है। मेरे बदकिस्मत दादा व बूढ़ा शहनशाह हमें इस अंजाम तक ले आया था। खुशकिस्मती से हम बाज़ंतीनी सल्तनत को इस मनहूस तकदीर से आजाद कर देंगे। फौजों को हुक्म दो कि वो अस्कुदार अबूर करने के लिए तैयार रहें। और फिर इसी दौरान डेस्पिने वहां पर पहुंचती है और एक पैगाम लाकर आंद्रियास को देती है। शहनशाह पूछता, इस बार क्या खबर लाई हो डेस्पिना? तो डेस्पिना कहती, बुरी खबर है जनाब, शहनशाह अपने बेटे के गम में पागल हो चुका है। यह सुनकर शहनशाह हंसता है और कहता है, जहन्नम में जाए वो अहमक तुर्क। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से आंद्रियास डेस्पिने से कहता, तो मेरी बेटी फातिमा के पास है। कितनी हमाकत है, ये तुर्क वाकई बेवकूफ है। ये तो दफने के वहमो गमान में भी नहीं था। और फिर डेस्पिना कहती है, आंद्रियास मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। आंद्रियास कहता, क्या? बोलो। तो डेस्पिना कहती, दफने उसे कत्ल कर दिया गया है। यह सुनते साथ ही आंद्रियास कहता, क्या? और उसका गिरबान पकड़ लेता है और पूछता, दोबारा कहो, तुमने क्या कहा? तो डेस्पिना कहती, बदकिस्मती से अस्पोर्चा ने उसे कत्ल कर दिया। आंद्रियास एक बार फिर पूछता, किसने? तो डेस्पिना कहती, अस्पोर्चा ने। यह सुनकर आंद्रियास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, अस्पोर्चा? हाँ अस्पोर्चा, खुदा इस पर रहम फरमाए, लेकिन मैं अस्पोर्चा पर हरगिज रहम नहीं करूंगा, हरगिज नहीं, कभी नहीं। और फिर अंदर रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब बोर्सा महल में गुलसम, अनातासिया और अस्पोर्चा खेल खेल रहे होते हैं। खेल का वक्त शुरू किया जाता है तो अस्पोर्चा भागती हुई उस जानब रवाना होती है। एक जानब से आती हुई नीलोफर जब उसे भागते हुए देखती है तो कहती, ये खातून अब क्या कर रही है? और उसकी जानब बढ़ती है। इधर अस्पोर्चा भागती हुई गुलसम के पास आती है और सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखने लग जाती है। गुलसम और अनातासिया उसी सामान को उठाकर फिर वापस लाकर फेंक रही होती हैं। नीलोफर ये सारा मंजर देख रही होती है। जबकि इस दौरान गोंजा भी वहां पहुंच जाती है और ये मंजर देखने लग जाती है कि अस्पोर्चा बच्चों के साथ खुशी खुशी खेल रही होती है। और फिर जब वक्त खत्म हो जाता है तो गुलसम अस्पोर्चा से कहती, आप नहीं कर सकी, आपका वक्त खत्म हो गया है। अस्पोर्चा कहती, लेकिन ये तो नाइंसाफी है, तुम दोनों इकट्ठे बहुत ताकतवर हो और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और फिर वहां मौजूद कासिम कहता, ज़ाहिर है आप हारेंगे ही, आप हमेशा एक ही जगह से लेती हैं। अस्पोर्चा कहती, नहीं मैं ऐसा नहीं करती। वैसे भी गुलसम और अनास्तासिया कहती हैं कि अगर तुम और मैं एक भी हो जाएं तो इन्हें नहीं हरा सकती। वो कहती हैं कि सुलेमान अकेला तो कभी इन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। ये सारा मंजर देखकर गोंजा नीलोफर से कहती, इसे तो देखो बच्चों के लिए कितनी कोशिश कर रही है और लगता है दिल से कर रही है ना नीलोफर? ये बात तो साफ जाहिर है कि इसकी नीयत अच्छी है। नीलोफर कहती, और यही बात मुझे
अंदर से जला देती है। अगर वो बुरी औरत होती तो सब कुछ बहुत आसान होता गोंजा, लेकिन अब मैंने इसे कबूल कर लिया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदी हो जाऊंगी। और फिर इधर गुलसम अनास्तासिया से कहती, लड़कियों की ताकत है ना अस्तासिया, इनसे बात भी मत करो अस्पोर्चा खातून, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनकर सुलेमान उठता है और कहता है, तुम तो बस ख्वाब देख रही हो गुलसम, हम तुम्हें बुरी तरह हरा सकते हैं, लेकिन हम खेलना ही नहीं चाहते। इस दौरान नीलोफर वहां उनके पास आती है और आकर कहती, लड़कियों मेरे सुस्त बेटों की बातों पर ध्यान मत दो, यकीनन ये खेलेंगे, है ना सुलेमान, है ना कासम। और फिर गोंजा भी कहती, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग इस तरह कहीं ज्यादा ताकतवर हो, तो फिर मैं भी लड़कियों की तरफ हूँ। और फिर गुलसम और अनास्तासिया को अपने पास बुला लेती है और कहती, लड़कियों की ताकत है ना लड़कियों। अस्पोर्चा कहती, तो फिर इन्हें दिखा देते हैं कि ताकतवर कौन है। गोंजा कहती, तो फिर दिखाओ हमें कि ताकतवर कौन है, चलो। नीलोफर कहती, चलो तो फिर मैं वक्त गिनती हूँ। और फिर इसके बाद नीलोफर अस्पोर्चा और बच्चों से कहती, क्या तुम तैयार हो। और उसके इशारा करते साथ ही अस्पोर्चा, सुलेमान और कासम भागते हुए आते हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जबकि गोंजा, गुलसम और अनास्तासिया उस सामान को उठाकर वापस उसकी जगह पर रखते हैं। और थोड़ी देर ये खेल जारी रहता है। इस दौरान मलहून वहां पर आती है और कहती है, माशाल्लाह अनास्तासिया हमारे बच्चों के साथ खूब घुल मिल गई है। नीलोफर कहती, जी हाँ माँ, अब वो भी हमारी ही बच्ची है। मलहून कहती, जी हाँ, वो और अस्पोर्चा दोनों ही अब हमारे खानदान का हिस्सा हैं। अल्लाह करे हमारी खुशियां और जगजहती हमेशा कायम रहे। नीलोफर कहती, आमीन। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।